अब जैसे प्रसंग चल रहा है, ये राधा स्वामी पंथ कहां से प्रारंभ हुआ। आदरणीय श्री शिवदयाल जी ने श्री तुलसीदास जी हाथरस वालों से उपदेश प्राप्त हुआ और उन्हीं से फिर एक आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज मिलिट्री के अंदर थे, जो पुण्यात्मा युगों युगों से साधना करती आ रही हैं। ये ऋषि लोग थे, ये पहले शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार की हुई थी इन्होंने, और जिसके कारण उनके हृदय में आज भी परमेश्वर की तड़फ विद्यमान है, जिसके कारण वो प्यारी आत्मा प्रभु की तलाश में ना जाने कहां कहां जाती है। और जिस उसको, क्योंकि हम तड़फ में हैं, हम तो एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जाता है अपने किसी टीचर के पास और टीचर जैसे ही उसको कैलकुलेशन करके दे देता है तो फाइनल समझ के उस पर आरूढ़ हो जाता है। तो शिवदयाल जी के पास आदरणीय श्री जयमल सिंह जी गए, उन्होंने उनको नाम मंत्र दिया, अभ्यास बता दिया। वो फिर उसमें व्यास नदी के ऊपर अपना एक स्थान बनाकर वहां घोर तपस्या की। और फिर बाबा जयमल सिंह जी के बाद श्री सावन सिंह, आदरणीय श्री सावन सिंह जी महाराज उनके सीधे शिष्य हुए। श्री सावन सिंह के बाद एक तो बलोचिस्तानी सामस्ताना सावन सिंह जी के शिष्य, वो तो पहुंच गए वहां सिरसा में, और आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी वो सावन सिंह के शिष्य, वो पहुंच गए दिल्ली में। और ऐसे फिर श्री कृपाल सिंह जी के शिष्य श्री ठाकुर सिंह जी, क्योंकि मेरे पास उनकी सारी हिस्ट्री सीट रखी है। अब दास ये बताना चाहता है कि वो संत सतलोक की महिमा गाते हैं, सतलोक की महिमा गाते हैं और सतपुरुष को पाने की विधि 5 नाम बताते हैं। क्योंकि इस दास के पास सभी पंथों के हजारों और सैकड़ों की संख्या में वापस आए हैं इस सत्ज्ञान को देखकर समझ कर, और उन्होंने बताया है अपने अपने नाम के वो गुरुदेव हमें ये नाम देते थे। और परमात्मा को कैसा बताते हैं वो, उन्होंने बताया वो परमात्मा को निराकार बताते हैं, केवल प्रकाश, उनका प्रकाश केवल वो कहते हैं कि प्रकाश दिखाई देता है। और एक धुन सुननी उसकी अंतिम उपलब्धि है। धुन कैसे सुनते हैं, जैसे कान बंद करके, इसको अनहद नाद कहते हैं। कबीर साहब देखो सतलोक के बारे में अब तो सभी दावा कर रहे हैं कि हम भी सतलोक की महिमा गाते हैं, हमारे संत भी सतलोक की महिमा बताते हैं। आज से 600 साल पहले का कोई इतिहास बता दो, कोई सतलोक के बारे में जानता होता है, या सतपुरुष का कितना नाम दिखा दो हमें, वो सतपुरुष कोई ऊपर परमात्मा ब्रह्म से ऊपर भी है। ये परमात्मा स्वयं आए थे कबीर साहब, उन्होंने आकर ही अपनी महिमा आप बताई थी। उसके बाद अब ये नाना प्रकार की उसकी जो परमात्मा कबीर साहब की वाणी से पूरा नहीं मिल रहा और वेदों से भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा, लिंक नहीं है, तो उन महापुरुषों की जो अपनी सोच की बनाई हुई पुस्तकों पर दास को फिर शक हुआ कि ये इनसे नहीं मिल रही है, इनको फिर देखा जाए भाई क्या कारण है। क्योंकि ये शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, जैसे आदरणीय गीता जी और पवित्र चारों वेद, ये तो गलत हो नहीं सकते, और ना ही कबीर परमेश्वर की अपनी वाणी गलत हो सकती। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने उनको देखा ईश्वर को, उनकी वो जो की तो मिल रही है गीता जी से, वेदों से, और साथ में कबीर साहब की वाणी से। तो वो उससे दास को सेटिस्फाई हो गया कि ये सब संत एक जैसा जिन्होंने प्रभु को देखा सेम बताया है। अब देखो श्री शिवदयाल जी जब अंत समय में शरीर छोड़ने लगे, अब उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने दिखाता हूं। दास का सिर्फ इतना काम है, देखो ये पुस्तक हमने खरीद रखी है, मोल ले रखी है, और इनके 100-150 रुपए प्रत्येक का भर रखा है, सारा समाज पढ़ रहा है, और उन्होंने पब्लिश कर रखी है ओपनली। और ये दास अगर इसको जो का तू सबको पढ़ा दे कि इसमें ऐसा लिखा है, और दास ने जब देखा महापुरुषों के विचार इसी सतलोक के बारे में बताने वालों के, तो ये पूरे नहीं मिल रहे। अब समाज सोचे कि ये क्या है, क्या कहानी है, ये आपने फैसला करना है। मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करता, ना दास की इतनी हिम्मत कि मैं किसी को छोटा या बड़ा या किसी के थ्योरी को गलत बता दूं। मैं तो एक विद्यार्थी समझो, और ये विद्वान महापुरुष संत हैं, ये समझो टीचर है।
और दास की शंका है कि ये क्या कहानी हो रही है, इसको ठीक तो कर दो मेरी को। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझे ठीक बता दो कि ऐसा हमें ठीक लग रहा है। अगर वो दास को जचेगा तो ठीक है ना, इसमें फिर पेट में दर्द क्यों हो तुम्हारा भी, क्यों दिखाओ हमारी किताब। अब इसको सब पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, और मैं सामूहिक बता रहा हूं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिलाता, और ना मैं किसी संत को ऊंचा नीचा कह सकता, क्योंकि मैं सबसे नीच व्यक्ति। मुझे तो तलाश है परमात्मा की। और दास ये चाहता है एक बार सारे मिलकर मेरी इस छेड़छाड़ से कम सावधान होकर न्यों तो देख लो, ये वेद क्या कहते हैं, ये तो देख लो पूर्ण परमात्मा की व्याख्या वेदों में कहां तक है, वो ठीक है या गलत है। और इसी प्रकार इसमें ये क्या टिप्पणी दे रहे हैं और इतना समाज इनके पीछे लगा है, ये देखिएगा। ये है सारवचन राधा स्वामी छंदबंद। और देखिए ये कहां से प्रकाशित है, सारवचन छंदबंद, प्रकाशक हैं M.L. सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। अब इन्होंने क्या बताया है भूमिका में कि स्वामी जी महाराज श्री शिवदयाल जी जब प्राण त्यागने लगे, यानी अपना शरीर छोड़ने लगे, उन्होंने अपने मुखारविंद से ये वचन कही। क्या क्या कहा उनमें से मैं कुछ ही बताऊंगा आपको, बाकी आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और दास से कोई गलती हो जाए तो मैं तो आपका बच्चा हूँ, बच्चा समझ के क्षमा करना मुझे, और बता देना नहीं ऐसा नहीं ऐसे, प्यार से कह देना, मैं तो मान जूंगा, अगर ठीक होगा तो मान जूंगा, ना कतई नहीं मानू। अब देखो वचन नंबर 5 में क्या लिखा है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम साहेब सालिग्राम की तरफ को और कुल साधियों व सत्संगियों की तरफ मुतज्जब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसा ही अब राधा जी को समझना। राधा जी कौन थी? ये इनकी धर्मपत्नी थी। उसका नाम क्या था? नीचे टिप्पणी इन्होंने दी है, दास ने कुछ नहीं मिला अपनी तरफ से। ये देखो, असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्हें वे यह वचन लिखे हैं, उनको किसको? नारायणी जी का उर्फ नाम राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब ये स्वामी जी की पत्नी थी श्रीमती नारायणी देवी जी, और जैसे प्यार में उनको राधा कहा करते, तो स्वामी जी उनके पति थे। राधा का स्वामी यानी राधा का पति वो शिवदयाल जी थे। अब आगे देखो, और ये स्वयं क्योंकि राधा स्वामी पंथ के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी मुखिया है ये महापुरुष, जिनसे राधा ये मानते हैं कि हमारे प्रथम पुरुष थे, महापुरुष थे। ये स्वयं कहते हैं कि फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। ये राधा स्वामी तो मेरा मत ही नहीं है, मेरा पंथ ही नहीं है। ओए होए, ये दास बताना चाहता है। ये देखो तो एक बार फिर उठा के इनको ये कहते हैं कि मेरा मत तो, फिर देखो वापिस, कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत तो सालिग्राम का चलाया हुआ है। ये तो तीसरे चौथे नंबर का कोई आदमी था, संत था, जिसने राधा स्वामी चला। इस महापुरुष तो कहता मेरा तो यो राधा स्वामी पंथ है कोई ना। अब ये चाहे किसी ना बुरी लगो चाहे वह अच्छी लगो, ये तो दास कहेगा। अब देखो, अब आगे क्या हुआ देखो इसी में। अब यहाँ तो राधा स्वामी ये स्वयं ये खुद मालिक तो कहते हैं कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है को नहीं। और दास के पास एक बहुत पुरानी एक भक्त के पास ये पुस्तक थी, उर्दू में लिखी हुई है, और
इसमें भी यही छंदबंद 14 नंबर ये दास ने फोटो स्टेट करा रखी है। वो पुस्तक जो पढ़नी तो मुझे आती नहीं, मैंने उससे पढ़वा के देखी। तो ज्यों की तो बताइए, नीचे टिप्पणी जो है ये वही लाइन है। ये नारायण जी का नाम था उन श्रीमती जी का, और उनको प्रेम से फिर राधा कहने लगे। तो राधा स्वामी, शिवदयाल जी राधा स्वामी है, क्योंकि वो राधा के पिता पति हैं। अब वहां तो वो राधा स्वामी, वो तो कहते हैं मेरा मत ही नहीं राधा स्वामी का, और यहाँ फिर राधा स्वामी कोई नाम जपने का बता दिया इन्होंने। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जो स्वामी जी तो कहते हैं मेरा पंथ ही नहीं है, और फिर ये कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरह। अब ये नाम बता दिया, जबकि वो तो एक महापुरुष थे, स्वयं साधना कर रहे थे जैसा उन्हें ज्ञान हुआ। अब आगे देखो, ये एक और पुस्तक है जो उसी व्यास डेरे से ही प्रकाशित है। नसर यानी वार्तिक सार वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास, और इनके भी एस.एल. सौंदी सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग जिला अमृतसर से प्रकाशित है। इसमें भी ज्यों का त्यों वर्णन है। ये वही छंदबंद इन्होंने यहाँ थोड़ी सी सियाणपत कर दी। 5वां नंबर वही वचन है। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालिग्राम की और कुल साधुओं सत्संगियों की तरफ मुतज्जब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसे मेरी पत्नी राधा जी को समझना। और राधा जी और छोटी माता जी ये उनके छोटे भाई की पत्नी थी, बराबर समझाना। अब इन्होंने यहाँ वो गोलमोल कर दिया, वो टिप्पणी ना दी, इसमें स्पष्ट है। अब देखो, आप 14 नंबर में देखिएगा, ये साथ ही 14 नंबर है। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब 3 नंबर पर देखो, इसमें नाराज नहीं होना, हो सके दास से कोई गलती हो तो फिर मुझे बताना, लिख कर देना पत्र, उसका उत्तर मिलेगा आपको। अब देखो ऊपर से ये 3 नंबर पर पृष्ठ पे ये क्या बताते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब कुल मालिक तो कहता मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं, अब ये मुकाम माने स्थान हो गया राधा स्वामी। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक का और सच्चे साहिब का है और सच्चे खुदा का है। अब मुकाम तो एक स्थान होता है, दास जो अपनी सोच से बताओगा। जैसे एक तो राजधानी हो और एक प्रधानमंत्री हो, ये प्रधानमंत्री को भी वही बता रहे हैं और राजधानी भी उससे का नाम बताओ। अब आगे देखो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक या तो मुकाम मन तो स्थान होता है, ऊंचा सबसे सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। बोलो, सतनाम तो एक नाम है जाप करने का, और ये स्थान बताओ सतनाम को भी। मेरे ये समझ में नहीं आ रही, बस इतना पूछना चाहता हूँ। मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, सार शब्द और सत्य शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब मेरी तो बुद्धि कतई फेल है भाई।
एक सतनाम तो जाप करने का, सतपुरुष एक भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म, और सार शब्द उसको पाने का तरीका। और इन्होंने सब एक ही बता दिया, स्थान भी, प्रधानमंत्री भी, उसके पाने की विधि भी, ये सारा कुछ एक बता दिया। तो यहाँ फिर बात दास के संबंध से बाहर है। फिर देख लो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। बताओ, स्थान और नाम तो दो हो गए। आगे देखो, इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम तो एक जाप करने का मंत्र है, सच्चा नाम, और सतनाम का मुकाम क्या हुआ, यानी स्थान नहीं, ये तो नाम है, एक मंत्र जाप करने का। आगे देखो, जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, सार शब्द और सत शब्द और सतनाम, सतपुरुष। बताओ, सतपुरुष तो परमात्मा है, सतलोक एक स्थान है, और सचखंड को चाहे उसे सतलोक को, ये भाषा भिन्न है, और सतनाम तो एक नाम जाप करने का। ये सारे एक का बताओ, गाय भी, दूध भी, उसका बांधन का खुट्टा भी, कहते एक का बात है। मेरी यह समझ में नहीं आ रही, और कोई बात नहीं। आगे देखो, अब ये है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी महाराज। देखिएगा, जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी महाराज। इन्होंने लिखा, ये श्री कृपाल सिंह जी, और इन्होंने यही, क्योंकि ये मुख्य आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, ये राधा स्वामी पंथ के प्रमुख महापुरुष माने जाते हैं। इन्होंने, ये है श्री कृपाल सिंह जी, इन्होंने 30 नंबर पे फिर इसी का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 30 नीचे देखो, फिर भी किसी के मन में कोई संशय बाकी न रह जाए, इसलिए अपनी जीवन के आखिरी दिनों में जब वो छोला छोड़ने लगे, स्वामी जी ने कहा, महाराज ने स्पष्ट ऐलान किया, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, राधा स्वामी मत राय शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसे भी चलने देना, और सत्संग पहले से की तरह जारी रहे, और यह भी फले फूलेगा, तरक्की करेगा। अब एक तो कहता है कि मेरा तो मत है राधा स्वामी का, और दूसरा जा रहा है, कहता मैं तो जा रहा हूं दिल्ली, और ये जा रहा है राजस्थान में, कहता कोई बात नहीं, जाने दो। दास ने ऐसे सोच लगाई इसकी कि उस महापुरुष ने जब मना किया है तो उधर नहीं जाना चाहिए था, गुरु की आज्ञा का अवहेलना हो गया। अब और इसमें यह भी लिखा है कि स्वामी जी हुक्का पीते थे, इसमें यह भी लिखा है, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, ये है श्री कृपाल सिंह जी के शिष्य आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी। अब ये क्या बताते हैं, इनसे किसी ने हांगकांग में पूछा, जब ये विदेश गए थे, कि परमात्मा को आप कैसा मानते हैं? इन्होंने कहा मैं निराकार मानता हूं। परमात्मा क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज। अब यहां देखियो, कैन वी सी द गॉड का हिंदी रूपांतर संत दर्शन जी महाराज भेंट वार्ता। सन 1978 में प्रथम अमेरिका यात्रा में दौरान सिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।